नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई स्टेप्स लेते दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो कोविड पर कंट्रोल पा सके, और इसके लिए उन्होंने आज भी एक स्टेप लिया है। बताया आपको कि 3 आईएएस ऑफिसर्स को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और एम्स में रिक्रूट किया है। और यह माना जा रहा है कि यह तीनों आईएएस जो है वो किसी भी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए इन तीनों अस्पतालों में सभी चीज़ों को ढंग से देख सकेंगे और कोरोना महामारी पर इनके हेल्प से हम काबू पा सकेंगे। कल भी हमने आपको सीएजी की रिपोर्ट्स दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 69% डॉक्टर्स की कमी है बिहार में, साथ ही साथ 92% नर्सेज की कमी है। और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमने आपको कल डिस्कशन में भी बताया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है। अब बात आती है कि 3 आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करने की जरूरत क्यों पड़ गई, और क्या हमें ये 3 आईएएस ऑफिसर्स कोरोना महामारी से जीत पाने में हेल्प कर सकेंगे या फिर कुछ और है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा, और आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यह 3 आईएएस ऑफिसर्स जिन्हें रिक्रूट किया गया है, क्या ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, और ऐसे कैसे आईएएस ऑफिसर्स डॉक्टर्स की जगह ले रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या क्या मैनेज करेंगे वो हॉस्पिटल्स में। ये रिया, आपने जो सवाल उठाया है कि ये 3 आईएएस ऑफिसर्स अगर अलग अलग अस्पतालों में भेजे गए हैं तो वहाँ पे करेंगे क्या। स्वाभाविक तौर पे कई दफ़े लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स का वहाँ पे काम क्या है। दरअसल ये लोग प्रशासक हैं, मैनेजर हैं। इनका काम मैनेजमेंट को देखना होता है ताकि वहाँ पर जो अराजकता फैलती है उसको दुरुस्त किया जा सके, उसको सही किया जा सके। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि कल जब हम लोग सीएजी रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, उसमें बताया गया कि बिहार में जो है, जहाँ पर 221 डॉक्टर्स होने चाहिए 1 लाख की आबादी पर, तो वहाँ पर जो है हमारे पास 19 पड़ते हैं, हिस्से में आते हैं। और उसको अलग अलग देखा गया तो 92% जो है नर्सेज की कमी है बिहार में, और 69% आपने बताया डॉक्टर्स की कमी है। जब सबसे ज़रूरी चीज़ों की कमी है तो ये मैनेजर्स क्या कर लेंगे? इनको आप वहाँ भेज करके क्या कर लेंगे? आप बहुत से बहुत कोरोना मरीजों की भीड़ को काबू करने की कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से आपको याद होगा, पिछले साल जब प्रत्यय अमृत को लगाया गया था, लगातार 2 हेल्थ सचिव के बदले जाने के बाद, हेल्थ सेक्रेटरी जो होते हैं उस स्वास्थ्य महकमा में, सबसे पहले संजय कुमार थे, उनको हटाया गया। उसके बाद उदय सिंह कुमावत को लाया गया था, उनको हटाया गया। बाद में फिर जब प्रत्यय अमृत आए तो प्रत्यय अमृत को ऐसे मीडिया ने भी कवरेज दिया था। प्रत्यय अमृत जाने जाते हैं, जिस विभाग में जाते हैं उसको ठीक कर देते हैं। सड़क का उन्होंने उद्धार कर दिया, बिजली में उद्धार कर दिया। लेकिन जब वो गए तो अचानक से टेस्टिंग जो हम लोग 5,000 7,000 नहीं कर पा रहे थे, वह टेस्टिंग लाखों में पहुंच गया। वो सारी चीज़ें दुरुस्त होती दिखाई पड़ने लगी। 15 दिन में लगा कि आमूल चूल परिवर्तन हो गया। खैर, वो आंकड़ों का झोल भी था। बाद में जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज़ का खुलासा किया तो प्रत्यय अमृत को बैठ करके आधे घंटे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी थी, जो सफाई किसी को समझ में नहीं आई कि वो सफाई क्या थी। तो ऐसे में इन लोगों को भेज करके सिर्फ मैनेज करने का काम होता है। जैसे कि कल भी मुख्यमंत्री ने सभी डीएम और एसपी के साथ जिला की बैठक ली थी। वहाँ पर की स्थितियाँ क्या हैं, चाहे पटना से लेकर के बिहार के तमाम जिलों पर उन्होंने बैठक ली, जानना चाहा कि परिस्थितियाँ क्या हैं और क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे पहले तो आप टेस्टिंग पर ध्यान दें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल कड़ाई के साथ कराएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए। तो आप गाइडलाइंस पालन करवाने की कोशिश जनता पर थोप तो सकते हैं, लेकिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जब 1 साल तक का आपको मौका मिला था, आपको यह पता चल गया कि जब आपदा आएगी, आफत आएगी, तो आपके पास लड़ने के लिए संसाधन नहीं है पर्याप्त, हॉस्पिटल्स नहीं हैं आपके पास। अगर हॉस्पिटल्स गिने चुने उंगली पर हैं तो वहाँ पर आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो आप लड़ेंगे कैसे? तो कुल मिलाकर के ये तीनों अगर वहाँ गए हैं तो वो करेंगे क्या? वो बस यही करेंगे, वो देखते रहेंगे कि अगर आंकड़े बढ़ने लगे तो सरकारी निर्देश ऊपर से अगर प्रेशर आएगा तो इन लोग घुमा फिरा करके रिपोर्ट देना शुरू कर देंगे, उल्टा पुल्टा रिपोर्ट आएगा। जैसे कि पिछले साल हुआ था, आपको भी पता होगा कि रिपोर्ट्स अचानक से कम होने लगे। जब शुरू में बहुत दिखाया गया, अचानक से टेस्टिंग बढ़ने लगी, जिस पर तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े करने लगे थे। उस वक्त काफ़ी देर से स्वास्थ्य मंत्री तब भी मंगल पांडे थे, अब भी मंगल पांडे हैं। वो पिछली सरकार थी, ये नई सरकार है, मंगल पांडे वहीं के वहीं हैं।
तो लेकिन इस बार ये है कि मंगल पांडे अप्रैल महीने में ही आपको अस्पतालों का दौरा करते दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार बैठक करते दिखाई पड़ रहे हालांकि हैं। तेजस्वी यादव ने मतलब फिर से उन पर निशाना भी ज़्यादा है। मंगल पांडे बंगाल गए हुए थे, बंगाल से आने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया, तो उन्होंने कहा कि दिखावे का निरीक्षण है। कुछ घंटे पहले ये गए, वहाँ जाके फ़ोटो क्लिक करवाया और फिर अब उसको अपलोड करके दिखा रहे हैं कि वो पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं सेंटर्स का, या फिर जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है या फिर कोविड अस्पताल से वहाँ के। तो वो कह रहे हैं कि महज एक दिखावा है, ऐसे कोई आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव का कहना भी बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से कोविड केसेस बढ़े, जो स्ट्रेन सेकेंड स्ट्रेन आया, उसके लिए हमने तैयारियां क्यों नहीं की। जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि हमने लाखों करोड़ों का आपको पैकेज दे दिया, तो उस पैसे का क्या उपाय किया गया। आपने कहा कि हमने बिहार बजट का 10% जो है सिर्फ कोविड पे खर्च कर दिए, पिछले साल पूरा पैसा बताया गया, तो आपने उस पर क्या खर्च किया, क्या काम हुआ। जो हमारे पास जानकारी मिलती है कि आपको बेतिया में, पावापुरी में जो मेडिकल कॉलेज खोलना था, वहाँ जाकर के वो तो खुले ही नहीं, उल्टा लागत जो है बढ़ के 221% बढ़ गया। कि जो उस वक्त 386 करोड़ का जो कॉस्टिंग बताया गया था वहाँ पे, तो वो कितना हो गया, बढ़ करके 221% बढ़ गया। तो ये खर्चा कहाँ से आएगा। आपने तैयारियां तो की ही नहीं। आपने 3 मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, एनएमसीएच में और पीएमसीएच में आईएएस ऑफिसर्स तो भेज दिए। बाकी भी बिहार में अलग अलग जगह पे जो भी गिने चुने आपके पास मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेज हैं, तो वहाँ पर क्या तैयारियां हैं। आपको तो बताया, आपको तो जानकारी होगी रिया कि वहाँ पे लोग अब जा रहे हैं तो लौट के आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अब नए जो बेड खाली नहीं है। अभी हाल ही में इससे हम क्या समझे कि वाकई में स्थिति भयावह हो चुकी है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करना फॉर मैनेजिंग द कोविड केसेस, आई थिंक कुछ तो सीन है। ये डेपुटेड किया गया है, प्रतिनियुक्ति हुई है इन लोगों की। तो इन लोगों को इसलिए भेजा ही गया है कि आप तो डॉक्टर तो बन नहीं सकते, आप नर्स तो बन नहीं सकते, मरीजों को भर्ती किया जाए, अस्पताल में आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपने उतने सारे बेड्स ही नहीं लगाए हैं कि आप उनको व्यवस्थाओं से भी यह देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा, कई दिनों से खबरें देख रहे हैं कि पीएमसीएच जो सरकारी अस्पताल, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां से केसेस आ रहे हैं ऐसे कि उस व्यक्ति की डेथ भी नहीं हुई है, और श्मशान घाट जब पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि वो तो जिंदा है। उसके अलावा एक और केस आया जहां पर किसी के मामा को बोल दिया गया कि उनका डेथ हो चुका है। जब जाते हैं, जब शव को देखते हैं तो वो मामा उनके रहते ही नहीं है, मामा तो आराम से वार्ड में है। तो ये सारे सीन्स, ये सारी गड़बड़ियों को आई थिंक मैनेज, ये जो मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो गड़बड़ियाँ हो रही, लापरवाही कैसे नहीं होगी। इतने मरीज वहाँ जा रहे हैं, आपके पास डॉक्टर्स, नर्सेज और मैनेजमेंट के नाम पर लोग बहुत लिमिटेड हैं, काम करने वाले वहाँ पे कम हैं। वो मरीज को देखेंगे, उसी दौरान गलतियाँ भी होंगी। ये जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये गलतियाँ तो प्रेशर में होंगी ही होंगी। ऐसे में कल प्रत्यय अमृत जो खुद प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो गए थे वहाँ पर जा कर के देख रहे थे कहाँ गड़बड़ियाँ हो गई हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही पता चलता है कि जिन पर कार्रवाई होनी थी, वैसे डॉक्टर्स जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत नाम लिख दिया, जो गड़बड़ियाँ हुई, तो उसको लेकर के वो डॉक्टर की लिस्ट ही गायब हो गई है, कौन इलाज कर रहा था कोविड वार्ड में। तो ये लिपापोती का खेल तो शुरू हो ही गया है। लेकिन जो मैं समझता हूँ, सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी से सरकार हट रही है। अभी जो हो रहा है, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही कहा है, यह दिखावे की सियासत है कि मंगल पांडे वहाँ जाकर के निरीक्षण करने जा रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री लगातार बैठक करके अलर्ट रहने को कह रहे हैं प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर के लिए तैयार रहिए। तैयार क्यों रहिए, आप तैयारियां करके क्यों नहीं रखे। आपने पोस्टर लगवाया सड़कों पर कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, मास्क पहन के चला कीजिए। जब आप ये जानकारी देते हैं तो फिर ये क्यों नहीं किए कि ये केसेस फिर से पुनरावृत्ति इसकी हो सकती है, तो आपने फिर इसकी तैयारी। इसके अलावा परसों रविवार था और कल के रिपोर्ट्स जब आए तो उसमें थोड़ी कमी थी। ऑब्वियसली रविवार है, 3000 केसेस आए और पटना में 1300 प्लस केसेस आए। तो इसमें फिर खबरें ऐसे चलने लगती है कि आराम हो गया, ऐसे हो गया। तो ये जो है ना, ये आई थिंक जनता को गुमराह करने वाली चीजें हैं कि जब रविवार है उस दिन उतने केसेस नहीं आए होंगे, क्योंकि चेकअप ही नहीं होगा उतना। मतलब लोग जो है, बीते 24 घंटे की रिपोर्ट हमारे पास आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग आकलन करते हैं। हमारे लिए 1-2 केस भी इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति की जान भी एक व्यक्ति की जान है। अभी मैं खबर देख पा रहा हूँ कि कई शहरों में, देश के कई अलग अलग राज्यों में सारे जो मुर्दा घर होते हैं जहाँ पे लाश जलाया जाता है, वो फुल हैं, दिन रात चिताएं जल रही हैं। उसके
इसकी वजह से जो बिजली से जो शव जलते जहाँ वो गल चुका है, 24 घंटे वहाँ पे, सूरत की बात है ये, सूरत से खबर आई है ये। इसके अलावा और भी चीजें हमने देखी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हार मान चुके हैं, कह रहे हैं मुझसे नहीं संभल रहा, कुछ तो स्थिति करना पड़ेगा, कुछ ऐसे करने पड़ेगी चीजें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आज सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मांग की है कि हम यहाँ पर नहीं कंडक्ट करवा सकते क्योंकि 6 लाख स्टूडेंट्स जो है वहाँ दिल्ली में अपीयर करेंगे सीबीएसई एग्जाम्स के लिए और फिर बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है एग्जाम्स की वजह से। तो अगर ऐसी चीजें सामने आ रही है और कई लोग कह रहे हैं कि कोई कोरोना नहीं है, सब ऐसे ही सरकार की चीजें हैं, हम इससे बिल्कुल अलग होकर बात करते हैं। अगर हमारे आसपास आप देख लीजिए कि आपके आसपास कितने लोग कोरोना पॉजिटिव है, कई ऐसे हमारे दोस्त, उनके घर के सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, हमारे अगल बगल पास के लोग, कई लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं। इनफैक्ट हमारे कई लोग जो सहयोगी हैं उनके यहाँ बड़ी समस्या रिया ये है कि बिहार में मैनेजमेंट के नाम पर इतनी खराबी है, व्यवस्थाएं इतनी कम हैं, डॉक्टर्स इतने कम हैं, हॉस्पिटल में जगह ही इतनी कम है कि हम चलिए काम तो कर लें, हम सड़क पर निकल जाएं, हम मेरे रोजी रोटी का सवाल है, हम रोड पे भी निकलेंगे, बाहर भी जाएंगे, लेकिन अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा हमें, हम एडमिट नहीं हो पाएंगे, तो हम घर में आइसोलेट करेंगे खुद को। अगर हम ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, गंभीर स्थिति हमारी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, प्राण पखेरु तो निकल जाएंगे ना, मर जाएंगे ना। लोगों का कंसर्न भी सही है, वो जब निकलेंगे नहीं, रोजी रोटी उनकी कहाँ से आएगी? ये इसके लिए तो गवर्नमेंट को पहले से कुछ उपाय अपनाना चाहिए था ना, कि अगर ऐसी आपदा आ रही है और जिसके खाने पे आन पड़ी है, वो कैसे करेंगे इसको? अब आप वो बीमार भी हो जाएंगे क्योंकि कोरोना फैल रहा है, आप कोरोना को भी कंट्रोल नहीं कर सके, साथ ही साथ आप भुखमरी आ रही है तो उसको भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, उसका भी कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच नहीं है आपके पास। तो सिचुएशन तो ऐसे बनेंगे ना, अब लोग तो गुस्सा करेंगे और लोग फिर सवाल उठाएंगे कि शायद कोरोना एक जुमलेबाजी है। कोरोना को जुमलेबाजी कहना मेरे ख्याल से नादानी होगी। कोरोना है, जिन पर बीत रही है वो बेहतर समझ रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। बिहार में भी, बिहार के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति यह है कि हम बाकी स्टेट की तरह उतने हेल्थ के मामले में मजबूत नहीं हैं, हम दिल्ली की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, दिल्ली महाराष्ट्र की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब ऐसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हाथ खड़ा कर सकते हैं कि हमारे कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो रही हैं, तो हमारे लिए 3000 3,500 केसेज पर डे आना वही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसको ठीक करने के लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से टेस्टिंग बढ़ेंगे, कई सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे, क्योंकि सेकेंड स्ट्रेन हम सब भी जानते हैं कि इसके सिम्टम्स बहुत विचित्र तरीके के हैं, नहीं भी होने पर तब भी आप कोरोना पॉजिटिव के घेरे में आ सकते हैं, उस संदेह की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में हमारी तैयारियां कितनी मजबूत होंगी, मुझे देखना होगा कि ये 3 बड़े अस्पतालों में 3 IAS ऑफिसर्स जा करके क्या करेंगे, कि कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे जो कोरोना मरीजों की भीड़ लगती जा रही है उसे मैनेज करेंगे, ताकि अधिक से अधिक मरीजों की भर्ती वहाँ हो सके, उनका इलाज हो सके, सुरक्षित लौट सके। ये सारी चीज़ें बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है, इस पर देखना पड़ेगा कि कैसे हम निपटें इन चीज़ों से। और जो लोग कोरोना को जुमलेबाजी मानते हैं उनके लिए ये खास जो है हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि हमारे ही फील्ड के एक जगह जहाँ पर कोविड हो गया है लोगों को, हमारे फील्ड के क्यों, हमारे जानने वाले भी अन्य सेक्टर में भी लोग, रेलवे में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मतलब है पूरे ऑफिस को सील कर देना, तो सैनिटाइज करना, लेकिन जिनको हो गया उनके चेन में जो भी लोग आए वो सब पीड़ित हो रहे हैं। उनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए चले तो जाए, पैसे भी होंगे उनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। 69% डॉक्टर्स की कमी, 92% नर्सेज की कमी। कौन देखेगा, कौन इलाज करेगा? प्राइवेट में जाएंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं है तो आप बचेंगे नहीं। यहाँ पे आपको पिछले साल आपने देखा है, इस परिस्थिति को झेला है। तो ऐसे में आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, खुद को संभालना ही पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, क्योंकि बीमार हो जाने के बाद जो फजीयत होगी उसे झेलने के लिए शायद आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सरकार पहले ही हाथ खड़ा कर चुकी है। कल हमने आपको रिपोर्ट में बताया है, CAG की रिपोर्ट के हवाले से हमने कहा है कि सरकार के पास इतनी तैयारियां हैं ही नहीं। आफत आई तो भागम भाग मचेगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, आप बुरे फंस सकते हैं, अलर्ट रहिए। हाँ, तो हमारे तरफ से फिलहाल इतना ही। संभल जाइए क्योंकि आपके आगे और पीछे कोई नहीं है, ना गवर्नमेंट आपका ध्यान रखेगी ना कोई और। जो भी करना है आपको खुद ही करना है, खुद ही संभल कर रखना है। तो घर पर रहिए जितना हो सके। और रही बात रोजी रोटी की, तो ये सवाल तो सबके पास है कि हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। अगर हम आपको खबरें नहीं दिखाएं तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन एक बात तो है कि जो सत्य है वो सत्य है, कोरोना हमारे बीच है और हमें अब डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे राज्य में इतनी सुविधाएं नहीं है कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारे परिवार को देखने वाला कौन होगा या हमारा
कौन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।